Hello student, how are you? Myself Shrikant sir. Today I teach about math. Our topic is fraction. फ्रैक्शन का हम दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ाया था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन का तो हम पता है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सम ऑफ लाइक और अनलाइक कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। अब आते हैं हम टॉपिक पे फ्रैक्शन। हमने प्रीवियस क्लास में क्या बताया था बच्चों, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं पार्ट 2। ताकि समझ लेते हैं पहले लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन होता क्या है। फिर एक बार हम राइट डाउन कर देते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन प्रीवियस क्लास में इसको हम डिफिनेशन लिखवा दिए थे, फिर से हम लिखवाने जा रहे हैं लाइक फ्रैक्शन। आखिर लाइक फ्रैक्शन होता क्या है? लाइक फ्रैक्शन दैट मींस सेम डोमिनेटर। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन का जो डोमिनेटर होता है बच्चों क्या होता है? सेम होता है। तो इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि सेम डोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। आइए हम लिखते हैं लाइक फ्रैक्शन। सेम डिनोमिनेटर same denominator are called like fraction। हमने पिछले क्लास में बताया था लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं? सेम डोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं किस पे? अनलाइक फ्रैक्शन पे। तो अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। लाइक का उल्टा अनलाइक। अब जैसे लाइक हो गया सेम डोमिनेटर, इसमें हम क्या लिख देंगे? डिफरेंट डोमिनेटर। आइए अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन RACTION। अनलाइक फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होगा? डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट डोमिनेटर DNOMINATOR। क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन डिफरेंट डोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन FRACTION। आप लोग समझ गए लाइक और लाइक में क्या अंतर होता है। अब देखिए मान लीजिए लाइक फ्रैक्शन का हम आप लोगों को एग्जांपल दे देते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल बताते हैं। ये तो डिफिनेशन समझ आती है। अब लाइक में हम क्या लिखे? सेम डोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल में क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 2/2 4/2 3/2 आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसे हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल हो जाएगा बच्चों क्या? 1/6 2/8 4/7 3/5। अनलाइक हो गया। हम क्या बताएं इसको? क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो, बट डोमिनेटर क्या होना चाहिए? लाइक फ्रैक्शन में सेम होना चाहिए। उसी तरह अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होना चाहिए? डोमिनेटर सब क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। अब आते हैं पढ़ाने जा रहे हैं क्या? सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। फ्रैक्शन का दो पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे फ्रैक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्लास 2 to 4 के लिए पढ़ाने जा रहे हैं। क्लास क्या है? 2 to 4 क्लास 2 to 4 के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रैक्शन FRACTION। अभी हम क्या बताया है? फ्रैक्शन का हम दो पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, लाइक और अनलाइक। उसमें फर्स्ट हम पढ़ाएंगे क्या? सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन एंड डिफरेंट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब आगे लाइक फ्रैक्शन का दो पार्ट होता है, लाइक A like K
लाइक फ्रैक्शन, ए लाइक फ्रैक्शन, ए फॉर ए सी टी आई ओ एन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ए फॉर ए सी टी आई ओ एन। अब इसमें हम बता रहे हैं लाइक फ्रैक्शन में सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सम मतलब जोड़, सम बोलिए ऐड बोलिए, बोथ आर इक्वल, दोनों को हम क्या समानी दर्जा देते हैं। ऐड करें, कोई बुक में दिया रहता है ऐड करना रहता है, कोई में लिख रहा रहता है सम लिखा रहता है, तो ऐड मींस भी जोड़ना और सम मतलब भी जोड़ना। हम पढ़ाने जा रहा था लाइक, लाइक में क्या पढ़ा रहे हैं सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन, सम ऑफ लाइक, ए लाइक फ्रैक्शन, ए फॉर ए सी टी आई ओ एन। हम लाइक फ्रैक्शन का पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए मान लीजिए सपोज दैट हम एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको कैसे हम सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन करेंगे। अभी हमने बताया था क्या लाइक फ्रैक्शन में कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है, हम मान लीजिए ले लीजिए आप एग्जांपल में 2/5, एग्जांपल हो गया प्लस, सम मतलब क्या बचेगा प्लस, सम मतलब प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं ऐड भी कर सकते हैं, सम या ऐड। अब देखिए 2/5 और 3/5 हो गया, दोनों का भी क्या है बच्चों डोमिनेटर जो है सेम है, दोनों में क्या है 5 तो जब सेम डोमिनेटर है तो इसको लाइक फ्रैक्शन करते हैं, इसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए, अब क्या है दोनों का डोमिनेटर सेम है तो कॉमन में क्या लीजिए दोनों का 5 का 5। जब इसमें रहेगा सेम डोमिनेटर में तो आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, जब डिफरेंट डोमिनेटर रहेगा तो एलसीएम लेना पड़ता है। अब देखिए क्या है दोनों का डोमिनेटर क्या है बच्चों 5 का 5 हम लिख दिए। अब क्या ऊपर नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर दिया है 2 और 2/5 और 3/5। अब क्या करेंगे 2 + 3, एनी डाउट? अब क्या करेंगे 2 + 3 क्या होता है, इसको ऐड कर दीजिए 2 + 3 यानी 3 × 5/5। ये भी लिखिएगा तो सही होगा, नहीं तो इसको काटा भी जाता है 5 × 1 = 5 यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1। अब हम आते हैं फिर इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लाइक फ्रैक्शन का। मान लीजिए 1/5 हो गया प्लस 2/5 हो गया प्लस 3/5 हो गया। ये कितना बड़ा है 1 डिजिट से तो होता नहीं, 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो 4 डिजिट हो। फिर देखिए ऐसा का क्या है बच्चों डोमिनेटर जो है क्या है सेम है, इसका फिर हम क्या करेंगे जैसे 5 है तो 5 का 5 हम लिख सकते हैं, बोलिए यस हम लिख सकते हैं। उसका क्या बताया ऊपर वाले जो डोमिनेटर है इसको हम क्या बोलते हैं नोमिनेटर, इसको डोमिनेटर। जब सेम डोमिनेटर है तो डोमिनेटर क्या करते हैं जस्ट का प्लस राइट डाउन कर देते हैं, जो नीचे दिया रहेगा ठीक है उसको हम क्या करेंगे जस्ट का प्लस लिख देंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे जैसे है वैसे लिखेंगे 1 + 2 + 3। कोई दिक्कत? अब इसको क्या करेंगे हम सम कर देंगे, सम कीजिए ऐड कीजिए। अब देखिए एक बार हम इक्वल टू का साइन लेंगे 2 + 1 3 3 + 3। अब इसको इससे ऐड करेंगे 2 और 1 3 3 + 3 6। देखिए आ जाएगा 6, नीचे क्या है 5 6/5। अब देखिए इसका क्या है ये क्या है इसके पहले क्या कहते हैं 5/5 आया था, इसको हम स्मॉलेस्ट टर्म कर देते हैं। ये 6/5 है तो स्मॉलेस्ट टर्म करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा आंसर क्या आ गया 6/5। एक और एग्जांपल देकर आपको हम समझा देते हैं लाइक फ्रैक्शन का, उसके बाद आएंगे हम लाइक फ्रैक्शन पे। अब देखिए लाइक फ्रैक्शन में सपोर्टेड फिर एक एग्जांपल लेते हैं 2/9 + 3/9 + 8/9। फिर एक ऊपर वाले क्या बोलते हैं बच्चों डोमिनेटर, नीचे वाले को डोमिनेटर। बार-बार हम बोल रहे हैं अगर सेम डोमिनेटर रहेगा तो नीचे वाले नंबर को जस्ट का प्लस वैसे ही एक बार लिख देंगे। टोटल में क्या है 9, तो सेम डोमिनेटर है, बोलिए है, हाँ है। अब क्या करेंगे इसको 9 का 9 लिख देंगे, एनी डाउट? अब इसके बाद क्या है ऊपर डोमिनेटर वाला जो नंबर है वो क्या है 2 है 3 है 8 है, तो क्या करेंगे हम 2 + 3 + 8 क्या करेंगे 2 + 3 + 8। अब इसको क्या करेंगे 3 × 2 5 5 + 8
मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है 3 to 5 हो गया 8। अब काउंट कर लीजिए 8 बार 9 10 11 12 13 क्या हो जाएगा बच्चों 13। इसके बाद क्या लिख देंगे हम 13 बाय 9। हमको आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे एजुकेशन के YouTube चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा पार्ट 1 का लिंक एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए कि फ्रैक्शन का पार्ट 1 हम पढ़ाए थे। उसमें अगर कोई दिक्कत हो या ये पढ़ा रहे इसमें अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो नहीं समझ पाए हो तो आप हमको जरूर बताएं ताकि हम आपको क्लियर करवा सकें। या तो हमारा नंबर भी दिया हुआ है, नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इसी का हम क्या बता रहे हैं सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इसका बता रहे हैं सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्या होगा सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन, इसका बता रहे हैं सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम आते हैं इसमें अनलाइक फ्रैक्शन यानी सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, ये पता है डिफरेंट डोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन का सम कैसे होता है। अनलाइक फ्रैक्शन सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन F R A C T I O N सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अभी हमने तुरंत पढ़ाया है क्या क्लियर किए हैं लाइक फ्रैक्शन। अब सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अब सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करें, मान लीजिए हम क्या देते हैं एग्जांपल देते हैं बच्चों 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/6। ठीक है। अब देखिए सब डिफरेंट है। अभी हमने लाइक फ्रैक्शन में क्या पढ़ा कि सेम डोमिनेटर रहेगा तो 10 का 10 लिख देंगे। अब इसमें क्या आ गया बच्चों अलग अलग तरह के डोमिनेटर आ गए हैं। हम लोग इसमें कठिनाई हो रहा है तो क्या करेंगे पहले नीचे वाले को डोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब एलसीएम होता क्या है, एलसीएम का मतलब होता है आप जान लीजिए एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है लोएस्ट LOWEST लोएस्ट कॉमन COMMON लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ALTIPLE। ठीक है। एलसीएम को कोई फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या होगा बच्चों लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम सही है। अब आते हैं पहले हम क्या करेंगे कि अगर डिफरेंट डोमिनेटर रहेगा तो हमको ऐड करने में कठिनाई हो रहा है, इसका क्या करेंगे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं, मान लीजिए इधर है रफ वर्क कर लेंगे हम 2 4 6 का पहले एलसीएम फाइंड कर लेंगे। अब देखिए 2 4 6 एलसीएम का मतलब है ऐसा नंबर आए जो रिजल्ट को जो आया हुआ आंसर है उसको क्या करें पूरे डिवीजन कर दें। अब देखिए 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा हमको मालूम है, इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों 12। लेकिन आप लोग को दिक्कत होगा। अब देखिए क्या करेंगे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि ज्यादातर नंबर किस नंबर से कट रहा है, मिनिमम 2 नंबर कटना चाहिए। अब क्या है 2 4 6। अब 2 6 को लगाएंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है 2 3 जा क्या आता है बच्चों 6। अब देखिए इसमें 2 नंबर कटेगा नहीं कटेगा, एक नंबर काटने का फायदा नहीं। अब क्या करेंगे एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 होगा। अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 12। समझ गए आप लोग कैसे करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जो एलसीएम आएगा वही हम राइट हैंड कर दिया था। अब क्या करेंगे देखिए दोनों क्या है डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है बच्चों 2 और 12 भी डिनोमिनेटर है। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 12 आता है। ठीक है 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 6 है। तो जो रिजल्ट आता है उससे ऊपर वाले को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 6 जा 6 और क्या आएगा 2 6 जा के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है तो क्या है 2 6 जा 12। अब 6 1 जा 6। अब यहाँ क्या कर देंगे प्लस, फिर 4 से क्या करेंगे ये भी डोमिनेटर है ये भी डोमिनेटर है। क्या होता है डोमिनेटर से डोमिनेटर वाले को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 4 से क्या होगा बच्चों
12, 3 रिजल्ट आया मेरा, ठीक है। अब ये 3 है, डिनोमिनेटर से क्या बोले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर देखिए इससे इसको क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो 6 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, बोलिए 2 बार, तब सही है। तो 6 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो 6 2 जा 12, रिजल्ट क्या है मेरा 2। अब 2 को हम किससे करेंगे, डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे हम, ये दोनों को क्या करेंगे 9 और 6 पहले ऐड करेंगे दोनों को, तो 9 और 6 क्या होता है 15, 15 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19। इसको जोड़ेंगे क्या है 15, 15 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 19, यानी 19/12 जो है हमारा रिजल्ट है, यानी आंसर क्या है बच्चों 19/12। एक और आपको हम बता देते हैं इसका एग्जांपल, क्योंकि दिक्कत होगा नहीं समझिएगा तो। अब आइए फिर आते हैं अगला क्वेश्चन पे, सम ऑफ अनलाइन फ्रैक्शन। चलिए अब आते हैं, देखिए क्या है, मानिए एग्जांपल बोलिए आप लोग 2/5 प्लस बोलिए 3/6 प्लस 1/12। हम सही यहाँ पे का बात हम लिख दिए। अब ये देखिए इसमें भी क्या है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, बार बार बता रहे हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब क्या करेंगे, बार बार बता रहे हैं, सम ऑफ अनलाइन फ्रैक्शन बता रहे हैं, तो इसमें क्या है सब का डिनोमिनेटर जो है क्या है डिफरेंट है। फिर इसका अभी बताए हैं, उसके बाद फिर बताने जा रहे हैं, क्या करेंगे फिर सब का हम एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे 5 6 और 12 का। अब देखिए रफ वर्क कैसे करते हैं, ऐसे कर लेंगे अपना कॉपी पे, ठीक है। उधर समय ज्यादा नहीं करते, इधर बता दिए थे, राइट साइड क्या करेंगे रफ वर्क बना लेंगे। ये हो गया क्या रफ वर्क, ROUGH रफ WOR, ठीक है बच्चों, क्या है रफ वर्क। अब देखिए 5 6 12 का एलसीएम क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है मान लिया, ठीक है, आपको भी नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट मान लिया नहीं हमको आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, ठीक है। मान लिया टीचर भी 5 का, तो क्या करेंगे टीचर भी इसका एलसीएम निकालेंगे, डायरेक्ट मान लिया बड़े बड़े नंबर आएगा तो टीचर को भी समझ में नहीं आएगा, तो क्या करते हैं बच्चों इसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम हम इसको निकालेंगे 5 का 6 का 12 का, छोटा नंबर रहेगा तो टीचर डायरेक्ट बता देंगे, बच्चों भी बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा है कभी कभी डिनोमिनेटर आ जाता है 120 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 60 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो नहीं मालूम चलेगा कि इसका एलसीएम क्या है। इसलिए सबसे कारगर तरीका क्या है इसका, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए 5 है 6 है 12 है, तो मिनिमम क्या बताया एलसीएम निकालने का रूल कि मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 तो डिविजिबल होगा केवल 5 से, लेकिन 6 और 12 जो है क्या है 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का टेबल में 5 नहीं आता, जब नहीं आए तो जो नंबर दिया होगा सेम टू सेम राइट डाउन कर देंगे, तो 5 का 5। अब क्या लिखा बच्चों 6 है तो 6 का क्या करेंगे, जैसे 2 का टेबल में कितने बार 6 आएगा 2 3 जा 6। अब क्या बच्चों 12, तो 2 का टेबल पढ़ने जाएंगे कितने बार 12 आएगा, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 बार, 2 6 जा 12। अब देखिए अब कोई नंबर कटेगा, सब नंबर कटेगा लेकिन अपने आप से कटेगा, और कोई नंबर से नहीं कटेगा। ये कटेगा, हाँ कटेगा, एकदम सही बात है, ठीक है, आप लोग सब समझ रहे हैं, ठीक है। कटेगा तो किस नंबर से कटेगा बच्चों, हाँ 3 से, ठीक है, आप लोग पकड़ लिए। अब क्या करेंगे इसको फिर ऐसे कर लेंगे, अब 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 का 5 लिख देंगे, और 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब कोई नंबर कटेगा, बोलिए नहीं कटेगा, एकदम सही बात है, उस समय आप पकड़ लिए थे। अब देखिए क्या करेंगे एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 2। अब इस सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा है, 3 2 जा 6 एक पार्ट कर लीजिए, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा बच्चों 10, एकदम सही है। अब एक इसको और कर लेंगे, इधर तो नहीं गुना करना पड़ेगा, तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बोलिए 60, 10 से जा 6। ये मेरा क्या है एलसीएम आ गया, इसमें टाइम टेकन भी जाता है, टाइम लगेगा आपको इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे
एलसीएम जस्ट करता है जितना 60 हम लिख देंगे, ठीक है। 60 60 हम लिख दिए। अब देखिए अब इसमें हम क्या बताए थे कि जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार कि 60 आएगा, तो 5 का टेबल हमको 12 बार पढ़ना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट हम 12 बार पढ़ देते हैं। 12 5 या क्या हो जाएगा, बोलिए 12 5 या 60, पता है 12 5 60। दिक्कत हो रहा है इंग्लिश में पढ़ने में, कोई हिंदी के विद्यार्थी होंगे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, तो क्या करेंगे, मान लीजिए 5 का टेबल नहीं पढ़ रहे, ऐसा देखिए कितने बार आएगा, 12 का टेबल पढ़ लेंगे। 12 5 या 60, मेरा क्या आया रिजल्ट 12। अब 12 को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिनोमिनेटर मेरा कितना है 2, ठीक है। 12 4 जा 24। अब 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 60 आएगा, बोलिए 10 बार। 10 6 60 या 10 6 60 हो जाएगा। हाँ अब देखिए 10 6 60, 10 आया मेरा रिजल्ट। अब 10 को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 30। अब हो जाएगा प्लस, फिर 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 60 आएगा। तो 12 का टेबल आप पढ़िए फिर से। हाँ 12 5 जा 60 यानी 12 5 60। अब क्या है 12, ठीक है, यानी 12। अब 12 रिजल्ट आया, उससे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर रिजल्ट कितना आया था 12 5 यानी 5 आया था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 12 5 या 60 और 5 1 या 5। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, पहले जैसा आ गया, अब सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए दिक्कत हो रहा है ऐड करने में, तो नंबर लिख लीजिए 24 30 और 5। इसको कॉलम मेथड बोलते हैं। ऐड करने का आसान तरीका है, मान लीजिए आप फंस गए, ऐड नहीं हो पा रहा है, तो कॉलम मेथड में अरेंज कर लीजिए और ऐड कीजिए। 5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 5, और फिर 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9। अब 9 नंबर है नहीं है, तो क्या करेंगे 3 2 5 यानी क्या आ जाएगा 59/60। हमारा रिजल्ट क्या आ गया 59/60 आ गया। चलिए एक और बता देते हैं आपको अभी, उसके बाद हम कुछ होमवर्क देंगे। अब लाइव क्लास में हम दे रहे हैं क्या, फिर एक एग्जांपल है, देखिए हम ध्यानपूर्वक। 2/3 प्लस 2/4 प्लस 2/1। हमको क्या डिनोमिनेटर से नहीं लेना, आपको तो अलग हम लोग क्या करेंगे, बार बार बता रहे हैं क्या, डिनोमिनेटर का ही हम निकालते हैं क्या एलसीएम। अब 3 4 1, जिसको 3 डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट का आराम से बन जाए। मान लीजिए 3 डिजिट का एक दे दिए हम, एक 2 डिजिट का दे देते हैं 2/10 प्लस 3/5। ये 2 डिजिट का अलग फ्रैक्शन का ऐड हो गया, ये 3 डिजिट का अलग फ्रैक्शन का ऐड हो गया। 2 3 में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, अगर आसान है तो। अगर आपको एलसीएम फाइंड करने आ जाएगा तो अलग फ्रैक्शन का सम आसानी से आप बना सकते हैं। अब आइए एग्जांपल की तरफ फिर बढ़ते हैं। 3 4 1 ये क्या है, सब अलग अलग डिजिट है। एक ही सब जो है ऐसा नंबर है जो अपने आप में से डिवाइड होगा। जब ऐसा नंबर अगर दिया रहे तो क्या करेंगे, हम तीनों नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी हो जाएगा क्या, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 4 जा 12। फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12। एकदम सही है। अब क्या है, मेरा डिनोमिनेटर क्या आ गया 12 आ गया, डिनोमिनेटर का क्या होगा एलसीएम क्या है मेरा 12। अब क्या बताना है, हम इससे इसको क्या बोले डिवाइड करने के लिए, यानी 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 12 बार, ठीक है। अब देखिए 3 का टेबल पढ़िए कितने बार, 3 4 जा 12। 4 में रिजल्ट आया, जो 4 आया उसी से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए 4 2 जा 8, फिर प्लस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या बता रहे हैं बार बार, डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। अब 12 है हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, रिजल्ट 3 है, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर क्या नंबर है डिनोमिनेटर 2 है, 3 2 जा
6 प्लस, अब देखिए 1 से 12 डिवाइड होगा, कितने बार में होगा बच्चे? 12 बार में होगा ना। अब क्या आ गया? 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 2 जा 24। एनी डाउट? अब क्या करेंगे? ये सब नंबर को जोड़ देंगे, फिर मान लिया आपको दिक्कत होगा ऐड करने में। अब ये बता रहे हैं वहीं आप रफ छोटा ले लीजिए। अब क्या है? पहले बड़ा नंबर आप राइट डाउन कर लीजिए 24, फिर है 8, उसके बाद 6, ऐसे ऐड होगा ना। इसके पहले कुछ 0 0 लगा दीजिए, अरेंज हो जाएगा, आपको ऐड करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए 8 को 4 से 12 करेंगे तो क्या होगा? 8 को 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 12 का 6, 12 में 6 ऐड करेंगे तो बच्चों 18 का 18 का 8 और 1। अब क्या लिखेंगे? 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का 1 3, यानी देखिए माने हिंदी में जो समझते हो 6 4 10, 10 और 18, 18 की 8 हासिल 1 2 1 3। इंग्लिश में क्या बता रहे हैं? 8 और 12, इसको भी ऐड कर सकते हैं। 8 और 12, 12 का 6 क्या होगा? 18 का 8, बोलो क्या है बच्चों? 1। अब 2 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 3, यानी 38, 38/12। अब देखिए ऐसा नंबर है कि इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। अगर दिया हुआ है, अगर ऐसा रिजल्ट आए कटने के फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म होने के फॉर्म में, तो आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म करना चाहिए, तो बुक का एजेंट कैंसिल आ जाएगा। ऐसे कितना भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं हो, कोई टीचर गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म होने लायक रहे तो स्मॉलेस्ट फॉर्म करना चाहिए, ताकि टीचर भी समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं, ऐसा नंबर से इसको डिवाइड किया जाता है कि ऊपर नीचे एक ही नंबर से काटे। अब देखिए दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इवन नंबर है तो क्या करेंगे? 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 19 बार में। अब कटेगा नहीं कटेगा तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? 19/6। अब देखिए एक और एग्जांपल है इसका 2 डिजिट वाला, ठीक है। अब 2 डिजिट वाले को हम कैसे बताते हैं? अब देखिए 10 और 5 हम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है जो दिया हुआ डिनोमिनेटर है उससे एलसीएम आया हुआ नंबर आसानी से कट जाए। अब देखिए 10 और 5 का मान ले नहीं आ रहा है, देखिए इसका भी हम एलसीएम निकाल लेते हैं 10 और 5, ठीक है। हमको मालूम है ठीक है इसका एलसीएम क्या है? 10। आपको भी बहुत बच्चे हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, जो बच्चे कमजोर हैं जिनको एलसीएम का ज्ञान उद्देश्य से नहीं है तो ध्यान दें ताकि उनका भी समझदारी बढ़े, ताकि वो अच्छे से मैथ को बना सके। अब देखिए क्या है 10 और 5, 10 5 का एलसीएम हमको निकालना है तो 2 से खाली 10 ही डिविजिबल होगा, 5 नहीं होगा। हम क्या बताएं? ऐसा नंबर से डिवाइड करना है कि मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए, इसलिए 2 नंबर है डायरेक्ट 5 से करते हैं। बोलिए अब चलिए क्या करते हैं? 5 को जा 10, 5 बोल जा 5। अब डिवाइड होगा बच्चों, एक केवल 2 से होगा 1 से होगा तो कोई जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे? सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम इक्वल टू 5 × 2 × 1। 5 को जा 10, 10 1 जा 10, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 10। अब देखिए 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 10 1 जा 10, रिजल्ट में क्या आएगा? 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 5 को जा 10, रिजल्ट में आया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 3 जा 6, यानी क्या हो जाएगा? अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे पहले तो क्या होगा? 6 में 2 ऐड करेंगे तो 6 में 2 8, 8/10। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या बताए हैं? ये वाला क्वेश्चन में बताया है आपको कि अगर स्मॉलेस्ट टर्म में होने लायक रहे तो करना चाहिए। अब 8/10 है, इसको हम क्या करेंगे? फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, हमारा रिजल्ट आ गया 4/5। तो आपको अभी हमने क्या बताया? लाइक अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताया कि कैसे लाइक अनलाइक फ्रैक्शन का ऐड करते हैं। तो अभी हम बताया क्या? सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन और सम ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन हमने क्या डिस्कस किया बच्चों? सम ऑफ लाइक फ्रैक्शन हमने यही डिस्कस किया कि
उसका जो डिनोमिनेटर रहता है सेम रहता है। सेम रहने के कारण हम क्या करते हैं, उसका एलसीएम नहीं निकालते, जस्ट का तस लिख देते हैं, और क्या ऊपर वाले नंबर जस्ट का तस लिख देते हैं और ऐड कर देते हैं। लेकिन अलाइव फ्रैक्शन में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बहुत बच्चों को दिक्कत होता होगा बनाने में, इसीलिए हम अलाइव फ्रैक्शन का क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकाला हुआ चीज को डिनोमिनेटर पार्ट से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और जो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद क्या करते हैं, ऐड करके फ्रैक्शन में हम लिख देते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।